दिल्ली एमसीडी इलेक्शन। और शायद ये वीडियो के माध्यम से, देखिए मैं किसी पार्टी के पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कोई इंसान कुछ गलती कर रहा है तो उसे बता दूं। तो डेफिनेटली एक तो ये है कि कांग्रेस का कहीं कोई अता पता नहीं है। मैं जिस क्षेत्र में रहता हूँ अभी तक वहाँ कांग्रेस का कार्यालय भी नहीं बना है, तो कांग्रेस ने तो हाथ छोड़ दिए हैं। उनके कैंडिडेट तो घर के बाहर भी नहीं निकल रहे हैं, और मतलब इट इज़ बेसिकली गॉन केस फॉर देम। सो इट इज़ डेफिनेटली भाजपा वर्सेस आम आदमी पार्टी। सो पहली चीज़ जो हो गई है कि कांग्रेस ने, देखिए क्योंकि लास्ट एमसीडी इलेक्शन में कांग्रेस ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया था, और शायद उनके काउंसलर्स आम आदमी पार्टी से ज़्यादा थे। जबकि उससे पहले जो असेंबली इलेक्शन हो चुका था 2015 में, उसमें भी कांग्रेस का नीलबटा सन्नाटा था। बट फिर भी उन्होंने 17 में पूरा जोर मार के एमसीडी इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया था। बट शायद वही बात है कि दिल्ली में उनके लीडर ही नहीं बचे, जो थोड़ा बहुत अजय माकन मेहनत करते थे उनको यहाँ वहाँ भेज दिया। फिलहाल जो उनके दिल्ली के इंचार्ज हैं अनिल चौधरी, पता नहीं वो कौन है। तो दिल्ली तो इस तरह से बिल्कुल कांग्रेस ने छोड़ दी है, जैसे वो धीरे धीरे बाकी स्टेट छोड़ रहे हैं। तेलंगाना छोड़ देंगे, उड़ीसा छोड़ दिए, वैसे अब दिल्ली भी लगता है छोड़ दी है। और दिल्ली इज लाइक टू स्टेट टू पार्टी विच इज बीजेपी एंड आम आदमी पार्टी। शायद ये एमसीडी के इलेक्शन इस बात को साबित कर देगा, क्योंकि कांग्रेस के लोग तो बाहर भी निकलने को तैयार नहीं है। अब विद इन दीज टू आई थिंक जो भाजपा को करना चाहिए, और मैं इस माध्यम से कोई भी सुन रहा होगा, और ना मुझे पता नहीं, मैं अपनी तरफ से रिसर्च करने की बड़ी कोशिश कर रहा हूँ। बिल्कुल ये कूड़े के तीनों पहाड़ मैं बचपन से देख रहा हूँ। बलसवा वाला हमारे घर से कुछ 8-10 किलोमीटर पड़ता है, और जब भी मैं घर से निकल के चंडीगढ़ की तरफ जीटी रोड पे जाता हूँ, तो राइट हैंड साइड पे वो पिछले 8 साल से नहीं, पिछले जब से मैंने होश संभाला है तब से वो पहाड़ है। और यही मेरा सवाल है, क्या वो पहाड़ भाजपा लाई है? क्या वो पहाड़ तब से, जब से दिल्ली बसी है? पहली बात तो ये, मतलब पिछले 50 साल से, उससे पहले शायद जिसकी भी एमसीडी में सरकार थी या कांग्रेस का था, जो भी था। और दूसरा, अगर ये कूड़ा वहां नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा? तो या तो अरविंद केजरीवाल जी, और वाकई मैं तो कहता हूँ कि इंडिया में 28 स्टेट हैं, और दिल्ली में जो 3 पहाड़ हैं, और इसके अलावा इंडिया के किसी भी स्टेट सिटी में कोई भी पहाड़ नहीं है, ये आप लोग चेक कीजिए। तो डेफिनेटली भाजपा को हारना चाहिए। लेकिन अगर यही पहाड़ हर राज्य में होता है, हर बड़े शहर के पास होता है, बॉम्बे के पास है, बेंगलोर के पास है, कैलकाटा के पास है, जो ये हाई पॉपुलस सिटीज हैं, तो फिर दिल्ली में तो होगा ना। तो जब केजरीवाल ये बड़ा मुद्दा बना रहे हैं ना, तो भाजपा को कहना चाहिए, उनसे उल्टा पूछना चाहिए ना कि भाई बिल्कुल 3 पहाड़ है हमारे, और इंडिया में सिर्फ 3 पहाड़ नहीं, ऐसे 300 पहाड़ हैं टोटल मिला के, अगर पूरी इंडिया की बात करें, या 500 पहाड़ हैं। क्योंकि हर एक 50-100 किलोमीटर के बाद एक पहाड़ है। पंजाब में भी 4 पहाड़ है, हरियाणा में भी 4 पहाड़ है, महाराष्ट्र में भी हैं। और वाकई नहीं है तो मैं रिपीट करूं, भाजपा को हारना चाहिए। लेकिन है तो भाजपा बस एक सिंपल सा वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, सुबह शाम करे, कि भाई ये 3 जो सुबह शाम दिल्ली वाले कूड़ा निकालते हैं वो कहाँ जाएगा? वो क्या आसमान खा जाएगा या जमीन निकल जाएगी? उसके अलावा जो दूसरा काम है एमसीडी का, भाई जिस एरिया में मैं रहता हूँ, मैं बड़ा प्राउडली कहता हूँ, हमारे घर के सामने की रोड पे तो रोज झाड़ू लगती है, आगे भी पीछे भी। और मैं उनका नाम बार बार भूल जाता हूँ। बहुत अच्छे इंसान है जो एमसीडी तरफ से झाड़ू मारने आते हैं, बिल्कुल अच्छे से कपड़े पहन के, पैंट शर्ट जूते पहन के आते हैं, झाड़ू को अपना मतलब झाड़ू लेकर आते हैं। लेकिन बिल्कुल एक, जिस तरह मेरा हथियार से लैपटॉप है या फोन है, उनका हथियार झाड़ू है। बड़ी मेहनत से होता है, चेहरे पे बड़ी संगीनियत होती है। और गली का कि कोना वो साफ करते हैं। तो पता नहीं, अगर एमसीडी का मेन काम सफाई करने का है तो मैं तो बहुत खुश हूँ। अगर आपको मेरा एड्रेस चाहिए, मैं एसपी ब्लॉक पीतमपुरा में रहता हूँ। हमारे घर की गलियां, अब पूरा एसपी ब्लॉक, टीपी ब्लॉक रोज साफ होता है, हर रोज, मतलब हर रोज। तो मुझे नहीं पता कि एमसीडी से इनको और क्या उम्मीद है। रोज साफ होता है पूरे पीतमपुरा में, हर जगह कूड़े की मशीन बोलते हैं वो लग गई है। एक ही है जो ओपन कूड़ा घर बचा है, जिसमें हर 2 दिन में ट्रक आता है, क्रेन आती है और वहां से कूड़ा उठाया जाता है। सो पूरे पीतमपुरा का कूड़ा इस जगह आता है, जो बाई चांस हमारे घर के पास ही पड़ता है, एसपी ब्लॉक के पास। कोई दिक्कत नहीं है हमें, क्योंकि पूरे पीतमपुरा में इसी एरिया में थोड़ी ओपन स्पेस है। तो मैंने कहा ना, वी बीइंग अ लॉजिकल पर्सन, हम समझते हैं कि हर घर से कूड़ा निकल रहा है तो कहीं तो जाएगा। तो कूड़ा एक जगह आता है अब, और उस एक जगह से क्रेन और ट्रक हर 2 दिन में आता है। और आई एम श्योर वो ट्रक भलसवा लैंडफिल लेके जाता होगा, साउथ दिल्ली वालों के लिए गाजीपुर लैंडफिल लेके जाता होगा, और तीसरा आई एम श्योर कोई इस दिल्ली में होगा। वहां नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा? या तो भाई आम आदमी पार्टी ये स्पष्ट कर दे, और उससे ज्यादा बीजेपी को बताना चाहिए ना कि भाई पूरे इंडिया में 3 नहीं 500 पहाड़ हैं, और ये तो एक पार्ट ऑफ लाइफ है, ये पहाड़ तो ऐसे ही रहेंगे। और उसके अलावा तो उनके स्टाफ तो रोज गलियां साफ कर रहा है। हमारे यहाँ तो साफ होती है सड़क रोज। नाली साफ करने का आपका डिपार्टमेंट क्या है क्या नहीं है वो मैं नहीं जानता, पर सड़क हमारे सामने रोज चमकती है। अब आ जाता है एमसीडी स्कूल।
तो जिस तरह केजरीवाल हमारे घर के ना बाई चांस पीछे ही, जो जिसमें आप एड्रेस दूँ, एसपी ब्लॉक के बगल में एक एमसीडी स्कूल भी है, एक सेंट्रल स्कूल भी है और एक सरकारी स्कूल भी है। तो एक दिल्ली गवर्नमेंट का, एक सेंट्रल गवर्नमेंट का और एक एमसीडी का, तीनों स्कूल सेम अच्छे हो चुके हैं पिछले 20 साल में, सब में सेम फंड आता है। फर्क ये है कि केजरीवाल जी सुबह शाम शोर मचाते हैं, बट इस एमसीडी स्कूल में भी स्विमिंग पूल बन गया है। लो जी, तो जो बड़ी बड़ी बातें होती थी ना, तो दिल्ली गवर्नमेंट वाले स्कूल में लॉन टेनिस कोर्ट बन गए हैं और वो बेसिकली वो किराए पे चढ़ा देते हैं बना के। सिमिलरली दिल्ली का जो एमसीडी है इसमें स्विमिंग पूल बन गया है और डबल फायदा है, क्योंकि गर्मियों में एमसीडी का पूल ठेके पे दे दिया गया था और ठेके से कमाई करी एमसीडी ने। सिमिलरली दिल्ली गवर्नमेंट ने भी जो अपने स्कूल बनाए, हर स्कूल में किसी में लॉन टेनिस अकेडमी, किसी में कुछ खोल दिया है, वो लाइसेंस पे देते हैं, उससे एक्स्ट्रा इनकम हो रही है। बहुत अच्छा बिजनेस मॉडल है। तो हमारे घर के बगल के तो तीनों स्कूल पिछले 20 साल में धीरे धीरे इंप्रूव हुए हैं और तीनों का इंफ्रास्ट्रक्चर इस समय पब्लिक स्कूल के मुकाबले का है, एमसीडी का भी, दिल्ली गवर्नमेंट का भी, सेंट्रल स्कूल का भी। तो पता नहीं केजरीवाल जी क्लेम करते रहते हैं कि मैंने सिर्फ काम करा स्कूलों में और भाजपा सुनती रहती है। क्यों नहीं भाजपा बोलती कि ये चलो वीडियो दिखाते हैं कि हमारे एमसीडी स्कूल भी बहुत अच्छे हो चुके हैं। तो एमसीडी के दो ही काम मैं समझता हूँ, स्कूल और सड़क की सफाई। अब तीसरा काम जो डे टू डे करप्शन है कि भाई जब घर आप बनाते हो, लेंटर डालते हो, तो आपसे पैसे लेके जाते हैं। वो तो जो दिल्ली में फिलहाल भी जहाँ से सारे काउंसिलर बीजेपी के तो नहीं है ना, आम आदमी पार्टी के भी हैं, कांग्रेस के भी हैं। तो जब आम आदमी पार्टी के जिन क्षेत्र में काउंसलर हैं, क्या वहां पर लेंटर डालने के पैसे नहीं लिए जा रहे? लिए जा रहे हैं। और आप हंसोगे सुन के, रेट पूरी दिल्ली में कॉमन है। तो जो आप बीजेपी काउंसलर को दे रहे हो वही आम आदमी पार्टी काउंसलर को दे रहे हो, वही कांग्रेसी काउंसलर को दे रहे हो। तो कहाँ फर्क रह गया? और वही पैसा देता है जो कुछ गड़बड़ कर दे। गड़बड़ ऐसा है कि इस समय पोल्यूशन को ऐसे रूल बने सकता है कि घर बनाते समय पूरे घर को नीचे से ऊपर तक ढको, ये डालो वो डालो। उन सब झंझट को बचने के लिए हम करप्शन करते हैं, वरना कोई आपकी गर्दन पकड़ के थोड़ी ना पैसे मांग रहा है। हम खुद ही पैसे देते हैं ना, क्योंकि हमें 100% कानून को नहीं पालना। मी एज ए कस्टमर, तो मैं मकान बना रहा हूँ, मैं एक ही चीज़ फॉलो करूँ जो पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी ने बताया है, तो मेरे तो भांडे भी जाएंगे। तो मुझे आसान रहता है पर लेंटर में लाख 1.5 लाख रुपए दे दूँ, मैं खुशी दे देता हूँ। जो सड़कों पे ठेली लगाते हैं इलीगल, जिनके पास वो लाइसेंस नहीं है, वो लोकल पुलिस को पैसे देते हैं, वो लोकल एमसीडी वाले को पैसे देते हैं और हम ही वहाँ जाके खाते हैं। अगर हम ऐसे कस्टमर उन ठेलों पे जाना बंद कर दें तो क्या वो टिकेंगे? वो नहीं टिकेंगे ना। तो लोग कहते हैं कि देखो जो फलाना रोड पे 50 वेंडर खड़े हैं, मैं कहता हूँ इन वेंडरों को कौन क्यों खड़ा हो रहा है? ठीक है, पहले दिन आगे खड़े हो जाएंगे, कोई कपड़ा बेचेगा, कोई खाना पीना बेचेगा, कोई चाउमीन बेचेगा, लेकिन अगर हम वहाँ पर जाके कोई दिल्ली वाला खाएगा नहीं। मैं फिर से पीतमपुरा की बात करूँ, जो सुपर पॉश एरिया है, वहाँ पर हम रोड पे चलते हैं तो वो जो आजकल पोर्टेबल पिज़्ज़ा वाले खड़े हैं, मोमोज वाले खड़े हैं, और हम भी तो चटोरे सुबह शाम वहाँ जाके खा रहे हैं ना। हम खा रहे हैं तो वहाँ खड़े हैं, और खड़े हैं तो एमसीडी प्लस पुलिस को पैसे दे रहे हैं। अगर हम खाएंगे ही नहीं तो वो खड़े नहीं होंगे, वो खड़े नहीं होंगे तो किसको पैसे जाएंगे? तो इस करप्शन की जड़ भी तो हम ही आ जाते हैं ना, कि हम भी तो लोकल, क्यों नहीं आप प्रॉपर मार्केट में जाके मोमोज खाते हैं, वहाँ 100 रुपए के मिलते हैं, 30 रुपए का देता है, तो हम भी मजे ले रहे हैं। तो जब एक सिस्टम चल रहा है, व्यवस्था चल रही है, इस व्यवस्था को क्वेश्चन हम कैसे करें? ठीक है ना, सड़कें अगर बाहर पार्कड हैं, हमारी तो गाड़ियां बाहर पार्कड है ना, क्योंकि एक के घर में 6-6 गाड़ी खरीद ली गई हैं, उतनी जगह ही नहीं है घरों की पार्किंग में, तो फिर आप मेन रोड्स पे खड़ी करते हो। तो हम किसको ब्लेम करें ट्रैफिक जाम के लिए? खुद ही तो हम सुबह शाम गाड़ियां खरीद रहे हैं। तो मैं बार बार समझाता हूँ व्यवस्था चल रही है। तो जहाँ तक पार्किंग की समस्या है, उसकी समस्या है, वो तो क्योंकि हम दिल्ली वाले ही हजारों गाड़ियाँ खरीद रहे हैं। हम ही दिल्ली वाले 30 रुपए के ठेले पे खाना खाना चाहते हैं, मोमोज खाना चाहते हैं, गोलगप्पे खाना चाहते हैं, सड़क में अंडे खाना चाहते हैं, सड़क के वेंडर से शॉपिंग करना चाहते हैं, इसलिए वो खड़े हैं और उनसे खड़ा होकर इसलिए पुलिस और एमसीडी वाले उनसे पैसे ले रहे हैं, और वो हर पार्टी ले रही है, वो भी फर्क नहीं रह गया। अब जो एकमात्र फर्क है वो तो ये, जो मैं बाबर कहता हूँ कि चूंकि बीजेपी पुरानी, तो इसलिए बट आई एम ट्राइंग टू से, जिसको भी वोट दीजिए, लेकिन खाम खा में ब्लेम मत लीजिए, और ब्लेम का जवाब ना समझदारी से दीजिए। तो कूड़े के पहाड़ की बात हो तो उल्टा चैलेंज कीजिए ना, क्या पूरे हिंदुस्तान में कोई भी कूड़े का पहाड़ नहीं है? और मैं रिपीट कर रहा हूँ, नहीं है तो भाजपा का हारना बनता है। उसके अलावा भाजपा के एमसीडी वालों, आप अच्छा काम कर रहे हो, आप रोज सड़कें साफ होती हैं। करप्शन तो हर काउंसलर करता है, हर थाना करता है, उसमें क्या बड़ी बात है? और करप्शन तभी होती है जब हम कुछ गलत काम करते हैं। कभी भी कोई किसी गर्दन पकड़े, किसी शरीफ आदमी से कोई पैसा नहीं ले जा सकता। आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, आप सारे रूल फॉलो करो जो पोल्यूशन कमेटी ने दिया है। आपको किसी को रुपया नहीं देना, मैं आपको दावा कर रहा हूँ। कोई आपसे मांगे मुझे फ़ोन कर दीजिएगा, नंबर होता है हमारे डिस्क्रिप्शन में, कोई नहीं मांगेगा आपसे। हम इसलिए पैसा देते हैं ना कि हम ही गड़बड़ कर रहे हैं,
राइट। तो फिर करप्शन का मैटर खत्म हो गया, कूड़े का मैटर खत्म हो गया, गलियां भी साफ होती है, नालियां भी साफ होती हैं बारिशों से पहले। तो ये सब सोच के वोट कीजिए। और पॉलिटिकल पार्टी से मैं कहूँगा, भाजपा से, कि आप ढंग से जवाब दीजिए। हिंदुत्व पे ले जाने की आपको जरूरत नहीं है। और कांग्रेस को मैं क्या बोलूँ भाई, केंद्र में सरकार मोदी जी की, दिल्ली में 3 सरकारें चल रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी, एमसीडी बीजेपी, स्टेट आम आदमी पार्टी। ये सब होते हुए भी कांग्रेस अगर घर बैठी है, खाली बैठी है, और आप मुद्दे नहीं रेस कर पाते कि हम और बेटर कूड़ा उठवाते, या हम और बेटर स्कूल करते, या आम आदमी पार्टी 200 यूनिट दे रही है मैं 400 दूंगी। कांग्रेस ने तो बड़ा आसान है, अपोजिशन के लिए तो बड़ा आसान है वादे करना। बाद में देखी जाएगी वादे पूरे होते हैं नहीं होते हैं, राइट। मतलब जिस तरह से कांग्रेस गुजरात में वादे ठोक रही थी, या हिमाचल में, या रिसेंट की बात करो, हमेशा मुझे समझ नहीं आ रही कि दिल्ली एमसीडी में तो सबसे ज्यादा अग्रेसिव कांग्रेस को होना चाहिए, क्योंकि वो तीनों सरकारों में वो नहीं, तो खुला बोले कि हम जीत गए तो हम तो स्वर्ग बना देंगे दिल्ली को, हम एमसीडी की तरफ से सबकी बिजली फ्री कर देंगे, या एमसीडी की तरफ से पानी फ्री कर देंगे, एमसीडी की तरफ से सबकी सड़कों पे मक्खन बिछा देंगे, या जो मर्जी लंबी लंबी छोड़ो। बट ये सब छोड़ने के बदले आप तो घर बैठ गए हो खाली। तो कांग्रेस का तो भगवान ही जाने क्या होगा दिल्ली में खासकर। कैसा लगा आपको एनालिसिस, जरूर कमेंट में डालिएगा। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार, बाय बाय।